छत्तीसगढ़ के किसान मानसिक अवसाद का शिकार हो रहे हैं। निश्चित ही छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्ज माफी की घोषणा की थी, लेकिन कहीं न कहीं यह घोषणा जमीनी स्तर पर नहीं पहुंची, जिसके कारण आज किसान मानसिक अवसाद के शिकार हो रहे हैं। जशपुर के बगीचा में कल एक किसान ने कर्ज से तंग होकर खुदकुशी कर ली। किसान के चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई कि किसान के परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आज उनके पिता ने एक और खुलासा किया है और उन्होंने बताया है कि 7 साल पहले उन्होंने जो कर्ज लिया था उसकी अदायगी के लिए उनके बेटे ने मक्के की खेती की थी। इसके बावजूद मक्के की फसल अच्छी नहीं हुई, जिसके बाद उसके बेटे ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस मामले में एक और जहां बीजेपी 50 लाख मुआवजे की मांग कर रही है, वहीं अब तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचा है। आज पीड़ित परिवार से मिलने जिला पंचायत अध्यक्षा रायमुनि भगत पहुंची हैं और आइए हम उनसे समझते हैं कि आखिर वे इस परिवार के आंसू को पोंछने के लिए क्या कदम उठा रही हैं। दर्द है, कितना बड़ा दुख है। देखिए, इस परिवार में तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जिस प्रकार कम उम्र में उनके पिताजी का कर्ज को चुकाने के लिए वो कर्ज में खुद फंस गया लड़का किसान। पहले उनके पिताजी के ऊपर 2 लाख का कर्ज है। 7 साल पहले उन्होंने कर्ज लिया था। उस कर्ज को चुकाने के लिए वो 17 एकड़ की मक्के का खेती किया था उन्होंने, और मक्के का फसल इस बरसात के कारण बर्बाद हो गया, पूरा चौपट हो गया, जिसके कारण वो परेशान रहता था। लास्ट वो खुदकुशी कर लिया और उनके खुदकुशी से आप देख रहे हैं सारा परिवार में दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। और मैं यही चाहती हूँ कि सरकार जिस प्रकार ढोल पीट रही है कि छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ़ किए हैं, हमने कोई कर्ज माफ़ नहीं हुआ है। कर्ज माफ़ होता तो आज खुदकुशी नहीं होती। अब सरकार से मांग करती हूँ कि उनको 50 लाख की मुआवजा दे और इनकी जो बाकी कर्ज है उनको भी माफ़ करे। आप परिवार के लोगों के यहाँ आंसू पोंछ रही हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो कह रहा है कि बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। किस मुंह से वो आएंगी दुखी परिवार का आंसू पोंछने, क्योंकि उन्होंने अपने वादा नहीं निभाए और इस जगह आने में वो संकोच तो करेंगे। नहीं, आखिर क्यों ये परिस्थिति क्यों आई किसान के साथ? परिस्थिति कर्ज ही है। कर्ज 7 साल का कर्ज, और उनके पिताजी के ऊपर जो 2 लाख का कर्ज था, 2 बार नोटिस आ चुका, और नोटिस आने के बाद उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई और उनसे कहा गया कि कर्ज नहीं चुकाओगे तो तुम्हारा ज़मीन गिरवी रखी जाएगी, जिसके कारण लड़का परेशान था। बिल्कुल, लड़का परेशान था। और उनका मेरा भी कर्ज है। कितने का? 2 लाख 195 का। कब निकाले थे? वो 7वां साल, उतना दिन तारीख याद नहीं है, 7वां बरस पहले। तो माफ नहीं हुआ? नहीं हुआ है। उसमें कितना पटाए हैं पैसा? कब? वो जो निकाले थे 195 का, उसमें पैसा पटाए हैं कुछ? नहीं पटाए। नहीं, इन साल 500 पटाया। नोटिस आया था उस दिन, नहीं नोटिस पटा के नहीं जाओगे तो काले गिरफ्तारी करेंगे कहने कौन बोला था? वही वहाँ जो अधिकारी बैठे थे वही लोग। सरकार जो है इस परिवार को जो है 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि दे, और सरकार अगर इनको मुआवजा राशि नहीं देती है तो ये आंदोलन पूरे प्रदेश स्तर पे होगा और एक किसान जो है इस सरकार को लेकर डूबेगी। 7 साल पहले उनके पिताजी कर्ज लिए थे और सरकार, कांग्रेस सरकार इसके बाद आई तो उसने जो घोषणा किया था शायद ज़मीनी स्तर में नहीं पहुंच पा रहा है और नहीं पहुंच पाया, इसी कारण ये सब घटना होते जा रही है। आप समझ सकते हैं इस परिवार का दर्द। फिलहाल छत्तीसगढ़ सरकार को यह समझना होगा कि किसान किस कदर संकट में है। फिलहाल जशपुर जिले में किसान मानसिक अवसाद का शिकार हो रहे हैं और यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में और भी किसान इस मानसिक अवसाद का शिकार होंगे और भारी क्षति सरकार को उठानी पड़ सकती है। अब देखना होगा कि सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है और इस पीड़ित परिवार को क्या सहायता दे पाती है। आप देख रहे हैं जशपुर जंक्शन।